डियर बॉयज़, गुड मॉर्निंग। आज जून की छुट्टी के बाद जो है पहला ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों को हाई स्कूल का फिजिक्स का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेसन पढ़ रहे थे। और इसमें हमने आप लोगों को ओम का नियम और ओम का नियम का सत्यापन पढ़ाया था। ओम के नियम में जिसमें हम लोगों ने V = IR एक संबंध प्राप्त किया था। इसी संबंध का उपयोग हम लोग यहाँ आगे करेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, प्रतिरोध क्या होता है। जब भी कोई परिपथ बनता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसमें हम लोग बहुत तरह के उपकरण लगाते हैं, जैसे बल्ब कहीं लगाते हैं, कहीं पंखा लगाते हैं, कहीं हीटर लगाते हैं, कहीं मोटर लगाते हैं। तो ये जितने भी उपकरण हम लोग लगाते हैं इनका अलग अलग प्रतिरोध होता है और इन सबको मिला के एक परिपथ बनता है और उसमें हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो उसी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन हम किसी परिपथ में किस तरह से करें कि हमें उसमें अधिक धारा का प्रवाह हम आसानी से कर सकें या उस परिपथ के प्रतिरोध को कम कर सकें। तो इसमें दो स्थितियां हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों का हम दो तरह का संयोजन हाई स्कूल में पढ़ेंगे, आगे इंटर में जाएंगे तो और भी कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल हाई स्कूल में आप लोगों के ये दो तरह का संयोजन है। इसमें हम सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। श्रेणी क्रम होता क्या है सबसे पहले समझना है। श्रेणी क्रम संयोजन वो संयोजन होगा जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, फिर इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ेगा और इस तरह से आकर के हम तीन यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है। इन्हीं संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। यहाँ इससे आकर के आगे एक यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, एक ये कुंजी लगाया गया है। कुंजी को ऑन ऑफ करने से इसमें परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और ये सेल है या बैटरी कह सकते हैं। बैटरी का विद्युत वाहक बल आगे चलेंगे पढ़ेंगे। तो विद्युत वाहक बल E होता है और इसका वोल्टेज जो होता है यहाँ और यहाँ इसके टर्मिनल पर जो विभवांतर होगा वो ये V बताएगा। इसके बाद जैसे ही हम इस कुंजी के को ऑन करेंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे, जिसे हम बिजली चालू करना कहते हैं, चालू करेंगे जब, तो हमको पहले भी बताया गया है कि बैटरी से जो करंट का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी ये मार्ग होगा इसका विद्युत धारा के प्रवाह का। हमने मान लिया कि इस सेल द्वारा I करंट जो है प्रवाहित होता है। इन सारे प्रतिरोधों से होकर I करंट ही प्रवाहित होगा। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3 मान लिया गया। अब ये जो फार्मूला है I सभी में बराबर जाएगा और R1, R2, R3 अलग अलग है। तो इसका मतलब ये V1, V2, V3 इनके टर्मिनलों का विभवांतर तीनों भिन्न भिन्न होगा। किस फार्मूले के आधार पर? V = IR। I कन्फर्म है कि सब में एक ही जाएगा। R1, R2, R3 अलग अलग है, यानी V1, V2, V3 भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले से V1 = I R1, V2 = I R2, V3 = I R3 ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने ओम के नियम से जो फार्मूला निकाला गया था V = IR। किसी अगर
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, उसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हों, तो उसके टर्मिनल को विभवांतर कितना होगा, V। उसी तरह से यहाँ इस टर्मिनल पर विभवांतर V1, इस टर्मिनल पर विभवांतर V2, इस टर्मिनल पर विभवांतर V3, यहाँ 3 कर लीजिए। अब ये जो V है, इस टर्मिनल पर विभवांतर इन तीनों विभवांतरों के योगफल के बराबर होगा, यानी V इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। और इस तुल्य प्रतिरोध के मान लिया कि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो V इज इक्वल टू IR ये होगा। अगर इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इस वोल्टेज के बराबर यानी इस सेल के विभवांतर के बराबर या टर्मिनल के विभवांतर के बराबर V इज इक्वल टू I इंटू R होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस V की वैल्यू भी हमने V इज इक्वल टू IR निकाल लिया, V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल रखा है, और इसी समीकरण में इन चारों की वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दिया जाए, V इज इक्वल टू रख दीजिए IR, यहाँ पर IR1 IR2 और IR3। हम देख रहे हैं कि पूरी समीकरण में I से भाग दे सकते हैं या I कॉमन लेके काट सकते हैं, जैसे समझें। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें तुल्य प्रतिरोध मिल गया। अगर हम किसी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध इस क्रम में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना होगा, उन सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ लेना होगा, और इन सभी के टोटल के बराबर ही हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में हम आगे हमें क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजित 5 अगर प्रतिरोध हैं, उन पांचों का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो हम इस तरह से R1 R2 R3 प्लस R4 प्लस R5 करके सबको जोड़ लेंगे, तो हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ये श्रेणी क्रम हो गया। इसके बाद आगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए आगे हम लोग जो है श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया। अब समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि माना 3 प्रतिरोध जो क्रमशः R1 R2 R3 हैं, R1 R2 R3, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम संयोजन ये कहलाएगा कि तीनों के पहले सिरे और तीनों के दूसरे सिरे, पहले सिरे एक पॉइंट पर हों और दूसरे सिरे तीनों के एक पॉइंट पर हों, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। फिर पहले परिपथ की तरह यहाँ पर भी एक सेल लगाया गया, एक कुंजी के लगाई गई, और यहाँ पर देखना ये है कि ये 3 प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े गए। इन तीनों का पहले सिरे का पॉइंट जो है A है और दूसरे सिरे का पॉइंट B है। पॉइंट A और पॉइंट के B के बीच इन तीनों प्रतिरोधों का हमें तुल्य प्रतिरोध, यानी R1 R2 R3 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध अर्थात कुल प्रतिरोध क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो
हम मान लेंगे कि माना इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R होगा, और इस के कुंजी को जब हम ऑन करते हैं तो इससे करंट I प्रवाहित होती है। वोल्ट यानी इसका विभवांतर जो है यहाँ और यहाँ इस टर्मिनल पर V है, तो यहाँ पर भी V = IR हमें ये संबंध मिलेगा इस पूरे परिपथ के लिए। अगर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इनके टर्मिनल का विभवांतर V है, तो V = IR होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जब ये करंट I यहाँ तक आता है, इसके बाद इसे 3 मार्ग मिलते हैं। I के लिए 3 मार्ग हैं, तो तीनों मार्ग में I करंट नहीं जा सकता, तो यही I1, I2, I3 3 भागों में बंट जाता है। अब I1, I2, I3 3 भागों में बंट जाता है, तो R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों के बीच तुल्य प्रतिरोध भिन्न भिन्न नहीं होगा, एक ही होगा, समान होगा। कितना होगा? V। तो जो फार्मूला है हमारे पास V = IR, यहाँ से हम लिखेंगे V = I1, R1 ऐसा लिख सकते हैं। इसकी सहायता से हम I1 कैलकुलेट करेंगे, तो V V/R1। इसी तरह से I2 = V/R2। इसी प्रकार I3 = V/R3। इस तरह से हमने I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम जानते हैं कि ये तीनों I1, I2, I3 का जो योगफल होगा वो I के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे I = I1 + I2 + I3। यहाँ से हमने I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट की है, और यहाँ से हम देख रहे हैं I = V/R। तो अब हमें पिछले श्रेणी क्रम संयोजन की तरह यहाँ पर भी I1, I2, I3 और I की वैल्यू मिल गई, यानी यहाँ पे चारों पदों की वैल्यू मिल गई, और यही चारों पदों की वैल्यू हम फिर यहाँ पे लाकर रख देंगे। तो क्या होगा? V/R, V/R1, V/R2, V/R3। यहाँ देख रहे हैं कि V सब जगह है, तो हम पूरी समीकरण में V से भाग दे सकते हैं या V को कॉमन लेकर काट सकते थे। तो पूरी समीकरण में जब V से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 1/R1, अरे R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। यही हमारा फार्मूला है कि अगर 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में अरे समांतर क्रम में जोड़ा गया हो और उनका हमें तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना हो, तो हम 1/R1, ये तुल्य प्रतिरोध है R, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसी के एग्जाम्पल पर। और जो हम लोगों ने श्रेणी क्रम पढ़ा और समांतर क्रम पढ़ा, दोनों के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े हैं। R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम और R3 = 2 ओम। यानी ये 3 प्रतिरोध हैं
R1 2 ओम, R2 3 ओम, फिर R3 2 ओम। और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए कि इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो R इज इक्वल टू हमारा फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम सीधे सीधे जोड़ देंगे इनको, 2 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी 7 ओम। इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसी को कह दिया जाए कि समांतर क्रम में करना है तो इसी को समांतर क्रम में देख लीजिए। इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तीनों को, R3 इज इक्वल टू 2 ओम। तो अब हमें ये फार्मूला लगाना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रखते हैं। 1/2, 1/3 और 1/2। तो 1/2 जुड़ के 1 हो गया। आगे ऐड करेंगे 1 प्लस 1/3, जोड़ दीजिए, 3 एकम 3 1 4 बराबर 4/3। यहाँ देख रहे हैं 1/R इज इक्वल टू 4/3 आया। तो R बराबर निकालना है हमें, तो 1/R को उलट दीजिए, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 ओम। इस तरह से हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जब भी हमें प्रतिरोधों का संयोजन मिलेगा और हमें तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना होगा तो हम इस तरह से दो फार्मूले यूज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और बच्चों से यही कहना है कि आप लोग जो है, जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, सब लोग अब से जुड़ जाएं और सभी बच्चे जो है स्कूल से संपर्क कर लें। सब लोगों का जो है बोर्ड फार्म वगैरह जो जब क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन है उसको जो है 5 अगस्त तक अंतिम तिथि है उसकी। अभी 31 जुलाई था, 5 अगस्त तक हो गया है। तो 5 अगस्त तक आप लोगों को अपनी अपनी बोर्ड फीस वगैरह जमा करनी है। सब लोग आकर के स्कूल से संपर्क करें और बुक्स वगैरह की व्यवस्था करके अच्छी से पढ़ाई करने के लिए तत्पर रहें।